हाय गाइस, वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ करंट अफेयर्स। आज की तारीख है 2 फरवरी 2021। हमारे दो चैनल्स हैं, पिनाकल और फ्रंटियर आईएएस, और अगर अभी तक आपने इन चैनल्स को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। साथ ही साथ इस बेल आइकन को जरूर प्रेस करना है ताकि हमारी आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। हमारी दो वेबसाइट्स हैं, sscglpinacle.com और baljeetdhaka.com। इन दोनों को विजिट करना बिल्कुल ना भूलिएगा। और ये सेशन दोनों चैनल्स पर सुबह 4 बजे अवेलेबल हो जाता है। साथ ही साथ फॉर डेली वीडियोस, पीडीएफ एंड मंथली मैगजीन आप हमारे टेलीग्राम हैंडल्स फ्रंटियर आईएएस और एसएससीजीएल पिनाकल ऑनलाइन को ज्वाइन जरूर करें। स्टार्ट करेंगे प्रीवियस क्विज के साथ। मैंने आपसे पहला क्वेश्चन पूछा था कि एशियाई क्रिकेट परिषद के अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है, तो इसका सही जवाब था जय शाह। और दूसरा क्वेश्चन पूछा था कि राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण के नए सीईओ के रूप में किसे नियुक्त किया गया है, तो इसका सही जवाब था आरएस शर्मा। तो जैसा आप जानते हैं, हमारा यूनियन बजट जो है अनाउंस कर दिया गया है। तो पहले हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस उसी के रिगार्डिंग देखेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए आज के सेशन का। स्वास्थ्य और कल्याण क्षेत्र के लिए बजट परिव्यय कितने प्रतिशत से बढ़ाया गया है, तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी 137%। तो केंद्रीय बजट 2021-22 केंद्रीय मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमन द्वारा संसद में प्रस्तुत किया गया। इस वर्ष का बजट 6 स्तंभों यानी 6 पिलर्स पर आधारित है। सबसे पहले स्वास्थ्य और सेवा यानी हेल्थ एंड वेलबींग, फिजिकल व वित्तीय कैपिटल और इंफ्रास्ट्रक्चर यानी फिजिकल, फाइनेंशियल कैपिटल एंड इंफ्रास्ट्रक्चर, आकांक्षी भारत के लिए समावेशी विकास यानी इंक्लूसिव डेवलपमेंट फॉर एस्पिरेशनल इंडिया, मानव संसाधन का उत्कृष्ट विकास, नवीकरण शोध व अनुसंधान पर जोर यानी री इन्विगोरेटिंग ह्यूमन कैपिटल, इनोवेशन एंड R&D, और मिनिमम गवर्नमेंट एंड मैक्सिमम गवर्नेंस शामिल है। स्वास्थ्य और कल्याण के लिए बजट परिव्यय से 137% की वृद्धि प्रदान की गई है, जो कि इस वर्ष के बजट अनुमान के अनुसार 94,452 करोड़ के मुकाबले 2.23 लाख करोड़ रुपए से अधिक है। पोषण संबंधी सामग्री यानी न्यूट्रिशनल कंटेंट, वितरण यानी डिलीवरी, आउटरीच और परिणाम यानी आउटकम को मजबूत करने के लिए मिशन पोषण 2.0 लॉन्च किया जाएगा। एक नई केंद्र प्रायोजित योजना पीएम आत्मनिर्भर स्वस्थ भारत योजना 6 वर्षों में लगभग 64,180 करोड़ रुपए के परिव्यय के साथ शुरू की जाएगी। अगला क्वेश्चन देखो, केंद्रीय वित्त मंत्री ने जल जीवन मिशन शहरी के लिए कितने रुपए के परिव्यय की घोषणा की है, तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए 2.87 लाख करोड़ रुपए। तो केंद्रीय बजट ने जल जीवन मिशन शहरी शुरू करने की घोषणा की है। यह सभी 4,378 शहरी स्थानीय निकायों में सार्वभौमिक जल आपूर्ति के साथ 500 अमृत शहरों में तरल अपशिष्ट प्रबंधन यानी लिक्विड वेस्ट मैनेजमेंट का लक्ष्य है। 2,87,000 करोड़ रुपए के परिव्यय के साथ इसे 5 वर्षों में लागू किया जाएगा। शहरी स्वच्छ भारत मिशन 2.0 2021 से 2026 तक 5 वर्षों की अवधि में 1,41,678 करोड़ रुपए के कुल वित्तीय आवंटन के साथ लागू किया जाएगा। वायु प्रदूषण से निपटने के लिए इस बजट में 10 लाख से अधिक आबादी वाले 42 शहरी केंद्रों के लिए 2,217 करोड़ रुपए की राशि प्रस्तावित की गई है। अगला क्वेश्चन देखो, बीमा कंपनियों के विदेशी प्रत्यक्ष निवेश यानी फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट एफडीआई की सीमा बढ़ाकर कितने प्रतिशत करने का प्रस्ताव दिया है, तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी 74%। तो वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन ने बीमा कंपनियों के लिए बीमा अधिनियम 1938 में संशोधन करने का प्रस्ताव दिया है ताकि बीमा कंपनियों में विदेशी प्रत्यक्ष निवेश यानी एफडीआई की सीमा 49% से बढ़ाकर 74% हो जाए। पहले पेपरलेस केंद्रीय बजट में वित्त मंत्री ने कहा कि वित्तीय उत्पादों यानी फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स के सभी वित्तीय निवेशकों के अधिकार के रूप में निवेशक चार्टर यानी इन्वेस्टर चार्टर को पेश किया जाएगा। नई संरचना के तहत बोर्ड पर अधिकांश निदेशक और प्रमुख प्रबंधन व्यक्ति निवासी भारतीय होंगे। यहाँ पर एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन की बात करें तो सरकार ने सार्वजनिक क्षेत्रों के बैंकों को फिर से पूंजीकृत करने के लिए 20,000 करोड़ रुपए का प्रस्ताव दिया है। विनिवेश लक्ष्य 1.75 लाख करोड़ रुपए आंका गया। अगला क्वेश्चन देखो, भारत के वित्त मंत्री ने बजट 2021 में बिजली वितरण सुधार कार्यक्रम यानी इलेक्ट्रिसिटी डिस्ट्रीब्यूशन रिफॉर्म प्रोग्राम के लिए कितने रुपए की घोषणा की है,
तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी 3.05 ट्रिलियन। तो भारत के वित्त मंत्री ने केंद्रीय बजट 2021 को पेश करते हुए 3.05 खरब के बिजली वितरण सुधार कार्यक्रम की घोषणा की है। बिजली वितरण कार्यक्रम घाटे को कम करने में मदद करेगा और बिजली वितरण कंपनियों यानी डिस्कॉम्स की दक्षता में सुधार करेगा। सरकार इलेक्ट्रिसिटी अमेंडमेंट बिल 2021 पर भी विचार कर रही है। बिल में प्रतिस्पर्धा लाने के लिए बिजली वितरण व्यवसाय के डी लाइसेंसिंग जैसे उपायों का प्रस्ताव है। अगला क्वेश्चन देखो, किस देश ने हाल ही में हांगकांग निवासियों के लिए एक विशेष वीजा योजना शुरू की है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी ब्रिटेन यानी यूके। तो हांगकांग के निवासियों के ब्रिटेन आकर बसने के लिए विशेष वीजा योजना शुरू की गई है। लगभग 3 लाख लोग इस योजना के तहत आवेदन कर सकते हैं। यह वीजा ब्रिटेन के राष्ट्रीय प्रवासी पासपोर्ट BNO ब्रिटिश नेशनल ओवरसीज धारकों और उनके आश्रितों के लिए है, जिन्हें जल्द ही ब्रिटेन की नागरिकता दी जाएगी। ब्रिटेन ने चीन द्वारा नया सुरक्षा कानून लागू करने के बाद नए वीजा की शुरुआत की। चीन ब्रिटेन को उसके घरेलू मामलों में हस्तक्षेप न करने की चेतावनी दे चुका है। बात करें यहाँ पर द यूनाइटेड किंगडम्स की, तो इसमें आता है इंग्लैंड, स्कॉटलैंड, वेल्स और नॉर्दर्न आयरलैंड। इसकी कैपिटल है लंदन और करेंसी है पाउंड स्टर्लिंग। अगला क्वेश्चन देखो, पटचित्र चित्रकला किस राज्य से संबंधित है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी दोनों ए और बी यानी उड़ीसा और पश्चिम बंगाल। तो प्रधानमंत्री ने हाल ही में मन की बात कार्यक्रम के दौरान ओडिशा के युवा छात्र का उदाहरण देते हुए पटचित्र पेंटिंग का उल्लेख किया है। पटचित्र एक प्रकार की पारंपरिक चित्रकला शैली है जिसका अभ्यास ओडिशा और पश्चिम बंगाल में किया जाता है। यहाँ तस्वीर में देखिए, चित्र चाक और इमली के बीज गोंद के साथ सूती कपड़े के स्ट्रिप्स पर चित्रित किए जाते हैं, फिर कैनवास के रंगों का उपयोग करके चित्रित किया जाता है। बात करें यहाँ पर उड़ीसा की, तो इसके वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स में आता है सन टेम्पल कोणार्क, डैम्स और रिवर्स में आता है हीराकुंड डैम महानदी और इंद्रावती डैम इंद्रावती। नेशनल पार्क्स में आता है भिटारकनिका नेशनल पार्क और सिमलीपाल नेशनल पार्क। फेमस लेक्स में आता है चिलिका लेक। ओडिशा की कैपिटल है भुवनेश्वर, गवर्नर है गणेशी लाल और चीफ मिनिस्टर है नवीन पटनायक। अगला क्वेश्चन देखो, किस केंद्रीय मंत्री ने एशियन इंडिया हैकाथॉन का उद्घाटन किया है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए रमेश पोखरियाल निशंक। तो केंद्रीय शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने एशियन इंडिया हैकाथॉन का उद्घाटन किया। यह हैकाथॉन भारत और एशियन देशों को ब्लू इकोनॉमी और शिक्षा के 2 व्यापक विषयों के तहत अपनी आम पहचान की चुनौतियों को हल करने का एक अनूठा अवसर प्रदान करेगा। यहाँ तस्वीर में देखिए, एशियन इंडिया हैकाथॉन भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के स्पष्ट आह्वान पर शिक्षा मंत्रालय द्वारा शुरू की गई एक पहल है। एशियन इंडिया हैकाथॉन का आयोजन 1 से 3 फरवरी 2021 तक ऑनलाइन किया जा रहा है। अगला क्वेश्चन देखो, बाय मैनी अ हैप्पी एक्सीडेंट पुस्तक किसने लिखी है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी मोहम्मद हामिद अंसारी। तो मोहम्मद हामिद अंसारी द्वारा बाय मैनी अ हैप्पी एक्सीडेंट किताब लिखी गई है। यहाँ तस्वीर में देखिए, वह 2007 से 2017 तक लगातार 2 बार भारत के उपराष्ट्रपति यानी वाइस प्रेसिडेंट और राज्यसभा के सभापति रहे। उन्होंने संयुक्त अरब अमीरात, अफगानिस्तान, ईरान और सऊदी अरब में ऑस्ट्रेलिया के उच्चायुक्त और न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र में स्थायी प्रतिनिधि के रूप में राजदूत के रूप में कार्य किया। अगला क्वेश्चन देखो, पॉल क्रुटजेन जिनका हाल ही में निधन हो गया, वह किस क्षेत्र के नोबेल पुरस्कार विजेता थे? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी रसायन विज्ञान यानी केमिस्ट्री। पॉल क्रुटजेन डच रसायनज्ञ जो स्ट्रेटोस्फेरिक ओजोन पर अपने काम के लिए रसायन विज्ञान के लिए 1995 के नोबेल पुरस्कार के सह प्राप्तकर्ता थे। उनका 87 वर्ष की आयु में कई वर्षों की बीमारी के बाद निधन हो गया। उन्होंने मारियो जे मोलिना और एफ शेरवुड रोलैंड के साथ संयुक्त रूप से नोबेल जीता। वह ओजोन परत और जलवायु परिवर्तन पर अपने काम के लिए जाने जाते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2021 के लिए पल्स पोलियो कार्यक्रम के पहले दौर की शुरुआत किसने की? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी रामनाथ कोविंद। तो राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविंद ने राष्ट्रपति भवन में 2021 के लिए पल्स पोलियो कार्यक्रम के पहले चरण की शुरुआत की। इस दौरान केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन और केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण राज्य मंत्री श्री अश्विनी कुमार चौबे
उपस्थित थे। यहाँ पर एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन की बात करें तो राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस या पोलियो पहले रविवार 17 जनवरी 2021 से शुरू होने वाला था, परंतु 16 जनवरी 2021 को पीएम मोदी द्वारा कोविड-19 टीकाकरण अभियान शुरू किया गया। मार्च 2014 में WHO ने भारत को पोलियो मुक्त देश के रूप में प्रमाणित किया था। पोलियो का आखिरी मामला भारत में जनवरी 2011 में दर्ज किया गया था। सरकार ने 1995 में राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस या पल्स पोलियो प्रतिरक्षक कार्यक्रम शुरू किया। बात कर लेते हैं आज के सेशन की क्विक समरी की। तो यूनियन बजट में हेल्थ एंड वेलबींग सेक्टर में 137% का हाइक आया है। जल जीवन मिशन अर्बन में 2.87 लाख करोड़ रुपए का टोटल आउटले अनाउंस किया गया है। इंश्योरेंस कंपनीज में एफडीआई को 74% से हाइक किया गया है। इलेक्ट्रिसिटी डिस्ट्रीब्यूशन रिफॉर्म प्रोग्राम के लिए 3.05 ट्रिलियन अनाउंस किए गए हैं। यूके ने हांगकांग रेजिडेंट्स के लिए स्पेशल वीजा स्कीम शुरू की है। पत्रचित्र पेंटिंग आर्ट ओडिशा और वेस्ट बंगाल से रिलेटेड है। एशियान इंडिया हैकाथॉन को रमेश पोखरियाल निशंक ने इनॉग्रेट किया। बाय मैनी अ हैप्पी एक्सीडेंट बुक मोहम्मद हामिद अंसारी ने लिखी है। केमिस्ट्री के नोबेल प्राइज विनर पॉल क्रुटजेन का हाल ही में निधन हो गया। और पल्स पोलियो प्रोग्राम 2021 को रामनाथ कोविंद ने लॉन्च किया है। बात कर लेते हैं आज के सेशन के क्विज फॉर द डे के। आपका पहला क्वेश्चन है बाय मैनी अ हैप्पी एक्सीडेंट पुस्तक किसने लिखी है। और आपका दूसरा क्वेश्चन है स्वास्थ्य और कल्याण क्षेत्र के लिए बजट परिव्यय कितने प्रतिशत से बढ़ाया गया है। इन दोनों क्वेश्चंस का आंसर आपको नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर करना है। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल्स को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। साथ ही साथ इस बेल आइकन को जरूर प्रेस करना है ताकि हमारी आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। हमारी दोनों वेबसाइट्स और टेलीग्राम हैंडल्स को ज्वाइन जरूर करना है। थैंक यू सो मच।